हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट के बारे में आज मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, उस वेबसाइट का आप लोग जितना भी तारीफ़ करें वो उससे भी ज़्यादा है। और इस वेबसाइट में मेरा आज 1 साल का काम करना कंप्लीट हो गया है और इसी 1 साल का मेरा जितने सारे एक्सपीरियंस रहा मैं आज आप लोगों को साथ शेयर करूँगा। तो ये जो वेबसाइट है जिसका नाम है चेक इंडिया और ये बेसिकली कैलिफोर्निया बेस्ड वेबसाइट है जिस पर आप लोग काम करके आपका जो मंथली जो इनकम वो 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख और उससे भी ज़्यादा आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। बस आप लोगों को जितना टाइम देंगे इस साइट पर आप लोगों का अर्निंग उतना भी होगा। तो इस 1 साल में मैं आप लोगों को यही शेयर करूंगा कि कैसे करके चेक पर आप लोग अप्लाई करेंगे और साल भर क्या आप लोगों को गाइडलाइंस मेंटेन करना है और अर्निंग कितना होता है, यही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगा। क्योंकि ये मेरा ये एक्सपीरियंस 1 साल का रहा है तो वीडियो चाहे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो जितने सारे न्यू इसमें ज्वाइन करना चाहते हो उसी के लिए ये वीडियो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वीडियो देखने के बाद आप लोगों को शायद और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक पर कौन अप्लाई कर सकता है? तो जितने भी सारे डिप्लोमा, बीटेक, जनरल डिग्री जैसे कि बीएससी, एमएससी, जितने भी सारे पास आउट स्टूडेंट या अपीयरिंग स्टूडेंट्स वो इस पर आप लोग काम कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? तो इसमें बेसिकली बिजनेस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, आर्ट साइंस, हेल्थ केयर, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट्स का पर क्वेश्चन का रेट अलग अलग है। जैसे कि मैथमेटिक्स में कैलकुलस में अगर आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ मिलेगा। बेसिक मैथ अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे एक क्वेश्चन के लिए 75 रुपीज़ मिलेगा। उसी तरह मैथ का ही स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, एडवांस मैथ अगर हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन तो मुझे 168 रुपीज़ मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पर। तो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एक क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को 168 रुपीज़ मिलेगा। उसी तरह अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी के लिए आप लोगों को 189 रुपीज़ मिलेगा। बेसिकली सिमिलरली आप लोगों का बिजनेस हो या आर्ट साइंस हो इसके लिए आप लोगों का 168 या 125 रुपीज़ तक आप लोगों को इस वेबसाइट पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मिलता है। तो नेक्स्ट आते हैं कि कैसे करके इस वेबसाइट पर आप लोग अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट आप लोगों को जाना है checkindia.com पर। उसमें आप लोगों को एक्सपर्ट का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है। तो पहले आप लोगों को करना है नॉर्मली साइन अप। उसमें आपका नाम, आपका जो डिग्रीज है, आपका ईमेल आईडी, जो OTP वेरिफिकेशन होता है, फिर आप लोगों का मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होता है। फिर आते हैं आप लोगों का जो 2 मेन मेथड, पहले होगा आप लोगों का सब्जेक्ट टेस्ट, फिर आप लोगों का होगा गाइडलाइन टेस्ट। तो सब्जेक्ट टेस्ट आप लोगों को जितने सारे क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को 60% लाना है, तभी आप लोग गाइडलाइन जो टेस्ट होता है उस पर जा सकते हैं। तो कोई बंदा अगर सब्जेक्ट टेस्ट पर एक बार फेल कर गया तो डरने का बात है नहीं, और एक बार आप लोगों को चांस मिलेगा सब्जेक्ट टेस्ट अपीयर होने के लिए। तो ध्यान देना है इस सब्जेक्ट टेस्ट में एटलीस्ट 60% आप लोगों को लाना है, तभी इस पर आप लोग एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो जो बंदा सब्जेक्ट टेस्ट पर 60% लाए उसको क्या करना है, एक 30 या 34 पेज का गाइडलाइंस मिलेगा। बस उस बंदे को गाइडलाइंस को ठीक ठीक से पढ़ना है और गाइडलाइंस जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का क्वेश्चन वही गाइडलाइन से आप लोगों को मिलेगा और इस गाइडलाइन टेस्ट में आप लोगों को 80% लाना है। बस यही 2 अगर कंप्लीट हो गया तो आप चेक एक्सपर्ट बन गए। फिर आप लोगों को जो करना है, आप लोगों का आधार नंबर, आप लोगों का पैन नंबर, बैंक डिटेल सब कुछ चाहिए क्योंकि पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद बस आप लोगों को 1 वीक या 10 डेज आप लोगों को शांति से रहना है, क्योंकि चेक से आप लोगों को एक ईमेल आएगा कि आप चेक पर काम करने के लिए अपीयर हो चुके हैं। तो जो बंदा अपीयर हो चुके हैं उसको ध्यान देना है कि आप लोगों का जो पहला 15 डेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला जो 15 डेज होता है ये मतलब कि हर एक्सपर्ट का
ट्रायल डेज होता है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को मतलब कि जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें आप लोगों को देखता है चेक कि आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है इसका क्वालिटी कितना है। आपको अगर ठीक ठाक से आप आंसर दे पाए और आप लोगों का आंसर अगर स्टूडेंट्स को अच्छा लगा तो आप लोगों को अपवोट भी मिलेगा। अपवोट मीन्स लाइक मिलेगा। और थोड़ा सा इधर उधर कुछ लगा तो स्टूडेंट्स आप लोगों को डाउन वोट कर देगा। तो आपका जो अपवोट है यह अगर हो गया तो आपका CF स्कोर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका 100% हो जाएगा। डाउन वोट मिल गया तो बहुत क्या होता है, CF स्कोर डाउन हो जाता है। तो चेक पर काम करने के लिए ये CF स्कोर हमेशा क्या है, 80% आपको रखना है। मतलब आपका जो आंसर का जो क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको मिला तो आपको ये नहीं करना है कि आपका किसी भी गूगल को देख के आप लोग उस क्वेश्चन आंसर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो रिवोकेशन आ सकता है। मतलब आपको अकाउंट ये चेक से बंद कर देगा। और ये ध्यान रखना है कि चेक अगर आपका अकाउंट एक बार बंद कर दिए तो आप इस ज़िंदगी में कभी भी चेक पर और काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऐसे डरवाना कुछ है नहीं। आप अगर ऑनेस्ट है, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत ही अच्छा है या ठीक ठाक है तो आप चेक पर आपका ज़िंदगी भर अर्निंग जो है बहुत अच्छे खासा कमा सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कि चेक पर जो है काम करने के लिए आपको क्या क्या मेंटेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका CF स्कोर आपको 80% से ज़्यादा रखना है। सेकेंड, आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा, आपको जब भी क्वेश्चंस मिलेगा उस क्वेश्चन को वॉच करने के लिए कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूँ या स्किप कर दूँ, इसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलता है कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे या इसको स्किप करेंगे। अगर उस क्वेश्चन को अगर आपको पता है कि मुझे ये क्वेश्चंस बनाना है या मुझे पता है तभी आप आंसर पर क्लिक कीजिए। और इस आंसर पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपको आंसरिंग टाइम कितना मिलता है, 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटा मिलता है आपको इस क्वेश्चंस को आंसर बनाने के लिए। और इस क्वेश्चन आंसर आपको क्या नॉर्मल सा, अगर आपको स्मार्टफोन है तो इस पर आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर ही रहना चाहिए। आपके पास अगर नॉर्मल मोबाइल यानी कि मतलब स्मार्टफोन का मोबाइल है तो आप चेक पर काम कर सकते हैं। तो कैसे करके हम लोगों को जो क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है, नॉर्मल सा एक प्लेन पेपर और एक पेन मुझे हम लोगों को लेना पड़ता है और उस क्वेश्चंस का आंसर उस पेपर पर लिख के उस पेपर को क्रॉप करके, मतलब कि इधर उधर का कुछ पेज अगर आ गया तो नॉर्मली क्रॉप करके वहाँ पर सिलेक्ट करके उस पेज को सबमिट कर देना पड़ता है। मेरा आंसर अगर ठीक ठाक से है, अगर स्टूडेंट्स लोगों को अच्छा है तो स्टूडेंट्स क्या करता है उस आंसर पर लाइक देता है, यानी कि अपवोट देता है। मुझे जितने भी सारे अपवोट मिलेगा मेरा CF स्कोर उतना ही अच्छा रहेगा। दैट मीन्स मेरा जो आंसर क्वालिटी है वो स्टूडेंट्स लोगों को अच्छा लग रहा है। और हर जो बंदा चेक पर काम कर रहे हैं उसको बस ये रखना है कि मेरा जो आंसरिंग है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, अच्छे दिखना हो, तभी आपको अपवोट मिल जाता है। क्योंकि जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे अपवोट मिलता है क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं जो भी आंसर करता हूँ मुझे ठीक ठाक से रखना है। और चेक पर ऐसे अगर अर्निंग आप लोग करना चाहते हैं तो CF स्कोर भी आप लोगों को मेंटेन करना है। और एक चीज़ ऐसे नहीं कि एक महीना में CF स्कोर अगर डाउन हो गया तो आप लोगों को रिवोकेशन जो है वो कर देगा, नहीं। चेक इतना आसानी से आप लोगों को रिवोकेशन कभी भी नहीं करेगा। अगर आप लोग गलती से कुछ इधर उधर, जो मेन जो रिवोकेशन आता है वो क्या है, कभी भी जो क्वेश्चंस हैं उस पर कभी भी किसी भी वेबसाइट का लिंक आप लोग कॉपी पेस्ट मत कीजिए। कि भी कभी भी अगर गलतियों से किसी भी लिंक आप लोग उस आंसर के लिए आप लोग दे दिए, आप लोगों का रिवोकेशन आ जाएगा। तो आप लोग नॉर्मल ऑनेस्ट रहिए, अच्छे से वर्क कीजिए, क्वेश्चन आंसर बनाइए। आप लोग जिंदगी भर जो रिवोकेशन मेल वो आप लोगों को कभी भी नहीं आएगा। तो ये था हम लोगों का जो क्वेश्चन आंसर बनाना है। और क्वेश्चन आंसर बनाने के टाइम आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे ऊपर में आप लोगों को वेबसाइट मिलेगा, ये क्वेश्चन आप लोग कभी भी सॉल्व मत कीजिए। क्योंकि आप लोगों का गाइडलाइंस में जब आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस के ऊपर अगर वेबसाइट है या मिड टर्म एग्जाम है, क्विज क्वेश्चंस है या किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर किसी दूसरे कंपनी का लोगो है, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस कभी भी गलतियां से मत कीजिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों के लिए
स्पैम क्वेश्चंस है और चेक गाइडलाइंस में ये क्लियर बताया गया है कि कभी भी ऐसे स्पैम क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये तो गया हम लोगों का कैसे करके मुझे हम लोगों को गाइडलाइंस को मेंटेन करना है और सॉल्व करना है। फिर आते हैं पेमेंट। तो पेमेंट क्या है, सपोज आज अप्रैल मंथ है, तो इस अप्रैल मंथ में हमने जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उस हर क्वेश्चंस का जितना अमाउंट है उस अमाउंट आप लोगों का नेक्स्ट वीक का जो है 15 नेक्स्ट मतलब कि अप्रैल मंथ का जो जितने सारे अमाउंट है आप लोगों को नेक्स्ट मंथ यानी कि मई मंथ का 15 तारीख से पहले ही 100% मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक साल से इस वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ, तो चेक जो है इतने अच्छी इतनी जेन्युइन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी अच्छी वेबसाइट है, मैंने ऐसे वेबसाइट पर मुझे जब मैंने पहले काम शुरू किए थे मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि ऐसे भी वेबसाइट पर काम करके इतने अच्छे अर्निंग जो है वो हो जाता है। तो 15 डेज का पहले ही आप लोगों का पेमेंट मिल जाएगा और जो भी पेमेंट आप लोगों को मिलेगा, मैं क्लियर कट हूँ, मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, 10% आप लोगों का जो है डिडक्शन करके पेमेंट आप लोगों को मिलेगा। तो ये तो गया हम लोगों का पेमेंट का बात। तो अब आते हैं कि आप लोगों को मुझे कुछ पेमेंट का रिसीप्ट दिखाना है। तो चलिए मुझे 1-2 महीने का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे कितने सारे चेक से जो है अर्निंग हुआ है। तो चलिए आप लोगों का पेमेंट, तो चलिए पेमेंट डिटेल्स पर, जैसे कि 10 अप्रैल तक मुझे मार्च का जो पेमेंट है वो मुझे मिला है। तो मैंने 326 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे कैलकुलस पर, हर क्वेश्चन का रेट था 97 और मेरा टोटल जो अर्निंग था 31,622 और जो TDS डिडक्शन के बाद मुझे मिला था 28,460 रुपीज़। उसी तरह अगर आप लोग दूसरे जो है अप्रैल के बाद अगर एक्चुअली यहाँ पर जो दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो मेरा 2 सब्जेक्ट चेक पर है, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कैसे दिख रहा है, तो मेन मेरा सब्जेक्ट है कैलकुलस। अगर आप लोग 10 मार्च का देखेंगे तो मैंने फरवरी तक टोटल 233 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरा जो ग्रॉस पेमेंट था वो था 22,601 रुपीज़। TDS के बाद मुझे मिला था 20,341 रुपीज़। तो लास्ट इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं शेयर करूं, किसी भी बंदे का अगर एक सब्जेक्ट पर जो है कि 2 महीना में अगर 100 क्वेश्चन आपका आ गया है, मतलब कि आप लोग सॉल्व कर देंगे, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने का एक मौका मिलता है। तो जैसे कि मेरा कैलकुलस पर 2 महीना में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, इसलिए मुझे दूसरा जो सब्जेक्ट्स है यानी कि मैंने चूज़ किए थे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये मुझे मिल गया था। और लास्ट चीज़ है चेक पर जो है आप लोगों को बेसिकली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और सेमेस्टर में यही चारों जो मंथ है इसमें क्वेश्चंस पिकअप होता है और इवेंट सेमेस्टर में आप लोगों को फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तीनों जो मंथ है इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस जो वॉल्यूम होता है वो पिकअप होता है। और दूसरे जो मंथ मैंने नहीं बताए उसमें क्वेश्चंस बहुत ही कम रहता है। तो चेक पर यही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और वहाँ पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही कुछ महीना आप लोगों को चेक पर काम करने का जो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा मिलता है और अर्निंग इस महीना में आप लोगों का बहुत ही पिकअप रहता है। तो आज का ये चेक जो हम लोगों का इंडिया का जो वीडियो है आज इतना तक है। और इस वीडियो को आप लोगों को बहुत सारे या कुछ भी अगर हेल्प हुआ है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और क्योंकि मैं चेक पर ये रिव्यू दिया हूँ तो आप लोगों का जो चेक का जो टेलीग्राम अभी ग्रुप है उस पर भी चाहे इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना तक, थैंक यू।